ओम क्लीम कृष्णाय नमः। पद्म पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय, लेकिन आज का अध्याय सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। और अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पुलस्त जी बोले, हे राजन, पूर्व काल में स्वयं भगवान ने जब रघुवंश में अवतार लिया था तब वहां वे श्री राम के नाम से विख्यात हुए और तब उन्होंने लंका में जाकर रावण को मारा और देवताओं का कार्य किया था। इसके बाद जब वे वन से लौटकर पृथ्वी के राज्य सिंहासन पर स्थित हुए उस समय उनके दरबार में अगस्त्य आदि बहुत से महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि अगस्त्य जी की आज्ञा से द्वारपाल ने तुरंत ही जाकर महाराज को ऋषियों के आगमन की सूचना दी और सूर्य के समान तेजस्वी महर्षियों को द्वार पर आया हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा कि तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर लेकर आओ। श्री राम जी की आज्ञा से द्वारपाल ने उन मुनियों को सुखपूर्वक महल के भीतर पहुंचा दिया। उन्हें आया देखकर रघुनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने उन सबको आसनों पर बिठाया। तदनंतर पुरोहित वशिष्ठ ने पाद्य, अर्घ्य और आचमन आदि निवेदन करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने जब उनसे कुशल समाचार पूछा तब वे वेदवेत्ता महर्षि अगस्त्य को आगे करके इस प्रकार बोले, हे महाबाहो, आपके प्रताप से सर्वत्र कुशल है। हे रघुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रु दल का संहार करके लौटे हुए आपको हम लोग सकुशल देख रहे हैं। कुलघाती, पापी एवं दुरात्मा रावण ने आपकी पत्नी को हर लिया था, वह उन्हीं के तेज से मारा गया। आपने उसे युद्ध में मार डाला। हे रघु सिंह, आपने जैसा कर्म किया है वैसा कर्म करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। हे राजेंद्र, हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए। आपके दर्शन से हम वास्तव में आज तपस्वी हुए हैं। आपने सबसे शत्रुता रखने वाले रावण का वध करके हमारे आंसू पोंछे हैं और सब लोगों को अभय दान दिया है। हे काकुत्स, आपके पराक्रम की कोई था नहीं है। आपकी विजय से वृद्धि हो रही है, यह बड़े आनंद की बात है। हमने आपका दर्शन और आपके साथ संभाषण कर लिया। अब हम लोग अपने अपने आश्रम को जाएंगे। हे रघुनंदन, आप भविष्य में कभी हमारे आश्रम पर भी जरूर आइएगा। पुलस्त जी कहते हैं कि हे भीष्म, ऐसा कहकर वे मुनि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने सोचा, अहो, मुनि अगस्त ने मेरे सामने जो ये प्रस्ताव रखा है कि रघुनंदन फिर कभी मेरे आश्रम पर भी आना, तब अवश्य ही मुझे महर्षि अगस्त के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना भी चाहिए, अथवा यदि वे कोई दूसरा काम बताएं तो उसे भी करना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा रघुनाथ जी पुनः प्रजा के पालन में लग गए। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो उसी प्रांत का रहने वाला था अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और इस प्रकार कहने लगा, बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुझ इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुख में पड़ा देख रहा हूं। निश्चय ही यह महाराज श्री राम का ही दोष है जिसके कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई। हे रघुनंदन, अब मैं भी स्त्री सहित प्राण त्याग दूंगा, फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या तीनों पाप लगेंगे। रघुनाथ जी ने उस ब्राह्मण के दुख और शोक से भरी सारी बात सुनी। फिर उसे चुप कराकर महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोष का मार्जन करूं और इस बालक को जीवन दान कैसे दूं? इतने में ही देवर्षि नारद भी वहां आ पहुंचे। वे वशिष्ठ ऋषि के सामने खड़े हो गए और अन्य ऋषियों के समीप जाकर कहने लगे, हे महाराज, श्री राम जी से पहले सतयुग में सब और ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। कोई ब्राह्मणेतर पुरुष तपस्वी नहीं होता था। उस समय सभी अकाल मृत्यु से रहित और चिरजीवी होते थे। फिर त्रेता युग आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की प्रधानता हो जाती है। दोनों ही तप में प्रवृत्त होते हैं। द्वापर में वैश्यों में भी तपस्या का प्रचार हो जाता है। यह तीनों युगों के धर्म की विशेषता है। इन तीनों युगों में शूद्र जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता।
केवल कलयुग में ही शूद्र जाति को भी तपस्या करने का अधिकार होगा। हे राजन, इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक खोटी बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है और उसी के शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई है। राजा के राज्य या नगर में जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है, उसके पाप का चतुर्थांश राजा के हिस्से में आता है। अतः हे पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने राज्य में घूमिए और जहां कहीं भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयत्न करिए। ऐसा करने से आपके धर्म, बल और आयु की वृद्धि होगी। साथ ही यह बालक भी जी उठेगा। नारद जी के इस कथन पर श्री रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण जी से बोले, हे सौम्य, जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को सांत्वना दो और उस बालक के शरीर को तेल से भरी नाव में रखवा दो। जिस प्रकार भी उस निरपराध बालक के शरीर की रक्षा हो सके वह उपाय करना चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। श्री रघुनाथ जी का अभिप्राय जानकर इच्छानुसार चलने वाला वह स्वर्णभूषित विमान एक ही मुहूर्त में उनके समीप आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपका आज्ञाकारी यह दास आपकी सेवा में उपस्थित है। पुष्पक की सुंदर उक्ति सुनकर महाराज श्री राम महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके विमान पर आरूढ़ हुए और धनुष, भाथा एवं चमचमाता हुआ खड्ग लेकर तथा लक्ष्मण और भरत को नगर का भार सौंपकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दंडकारण्य के पास पहुंचने पर एक पर्वत के दक्षिण किनारे पर बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। रघुनाथ जी ने देखा, उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचा मुंह किए लटक रहा है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले, हे तापस, मैं दशरथ का पुत्र राम हूं और कौतूहलवश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम किस लिए तपस्या करते हो। ठीक ठीक बताओ, तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण में उत्पन्न वैश्य हो या शूद्र। तपस्या सत्य स्वरूप और नित्य है और उसका उद्देश्य है स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति। तप सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है, अतः परोपकार के उद्देश्य से किया हुआ तप सात्विक होता है। क्षत्रियोचित तेज की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला भयंकर तप राजस कहलाता है तथा जो दूसरों का नाश करने के लिए अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से कष्ट देते हुए तपस्या की जाती है वह आसुर अर्थात तामस कही गई है। तुम्हारा भाव आसुर जान पड़ता है तथा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी के उपर्युक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्था में बोला, हे नृपश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। हे रघुनंदन, चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्र के समान हूं। आप मेरे लिए पिता के तुल्य हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं। हे महाराज, आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। हे राजन, आप धन्य हैं जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार की सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं और कठोर तपस्या में लगा हूं। हे पृथ्वीनाथ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। हे काकुत्स, मेरा नाम शंभुक है। वह इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि श्री रघुनाथ जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकाली और उसका उज्ज्वल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उस शूद्र के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता साधु साधु कहकर बारंबार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से श्री रामचंद्र जी के ऊपर वायु देवता के छोड़े हुए दिव्य फूलों की सुगंध भरी वृष्टि होने लगी। जिस क्षण वह शूद्र मारा गया, ठीक उसी समय वह बालक जी उठा। पुलस्त्य जी कहते हैं कि तदनंतर देवता लोग अपने बहुत से विमानों के साथ वहां से चल दिए। श्री रामचंद्र जी ने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त्य के तपोवन की ओर प्रस्थान किया। फिर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतरे और मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम करने के लिए उनके समीप गए। श्री राम जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूं। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर निहारिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान,
मैं शंभूक नामक शूद्र का वध करके आपका दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए, आपके शिष्य कुशल से है ना? इस वन में तो कोई उपद्रव नहीं है। अगस्त्य जी बोले, हे रघुश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। हे जगद्वंद्य, हे सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए यह अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान के पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया। हे भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास रहिए। हे महामते, कल सवेरे ही आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। हे सौम्य, यह आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह दिव्य अमरण है और अपने दिव्य रूप एवं तेज से जगमगा रहा है। हे राजेंद्र, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महाफल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आपका दिया हुआ यह दान लेना मेरे लिए निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? यह बात आप ही मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो ऐसी बात भी नहीं है, फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तब अगस्त्य जी बोले, हे श्री राम, प्राचीन सत्ययुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे तथा समस्त प्रजा राजा से हीन थी, तब एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, हे लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवाधिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक राजा नियत कीजिए, जिसे कि पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सके। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब संपूर्ण लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। यह भाग अक्षय था, उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजाओं के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सब पर हुकूमत चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का पालन करता है। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है, तथा राजा में जो यमराज का अंश है, उसके द्वारा वह प्रजा को दंड देता है। हे रघुश्रेष्ठ, उसी के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं। इसलिए हे प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए यह आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलस्त जी कहते हैं कि हे राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त्य के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे निहारते रहे, फिर बारंबार विचार करने लगे कि ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे थे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री रामचंद्र जी ने महर्षि अगस्त्य से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृतांत पूछना आरंभ किया। श्री राम जी बोले, ब्रह्मन, यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी यह अलभ्य ही है। आपको यह कहाँ से और कैसे मिल गया तथा किसने इस आभूषण को बनाया है? अगस्त्य जी ने कहा, हे रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। इसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें न पशु रहता था और न पक्षी। उस वन के मध्य भाग में 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कारंडव आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी। सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और न कोई और जीव भी थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्मकाल की एक रात्रि व्यतीत की। सवेरे उठकर उस तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिखाई पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत हृष्ट पुष्ट था। मालूम होता था किसी तरुण पुरुष की लाश है। उसे देखकर मैं सोचने लगा, यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा यह इस महान वन में आया कैसे था। इन सारी बातों का मुझे अवश्य पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में ही आकाश से एक दिव्य एवं अद्भुत विमान उतरता दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा कि उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा
और सरोवर में नहाकर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। भर पेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाकर वह फिर सरोवर में उतरा और उसकी शोभा निहारकर फिर शीघ्र ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैंने कहा, स्वर्गलोक के निवासी महाभाग, तनिक ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम्हारी यह कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान जान पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। हे सौम्य, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? हे रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मेरा जैसा वृतांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है, विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था। लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम था सुरथ। पिता की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। तब मैं वहां पूर्ण सावधानी के साथ राज्य का संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते हुए मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मरण पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने भाई महारथी सुरथ का अभिषेक कर दिया था। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। 80,000 वर्षों तक इस वन में मेरी तपस्या चालू रही। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यह लोक तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है। यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहां भी मेरा पिंड नहीं छोड़ती? हे देव, शीघ्र बताइए, मेरा आहार क्या है? हे महामुने, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, हे तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहां कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखमंगे को भी कभी भीख तक नहीं दी है। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे, उस समय भी भूल से या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन तक नहीं मिला है। इसलिए यहां रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। हे राजेंद्र, भांति भांति के आहारों से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया है, वह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है। तुम उसी का मांस खाओ, क्योंकि उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी फिर मेरे लिए दूसरा कोई आहार तो नहीं रह जाता है जिससे शरीर की भूख मिट सके तथा जो कभी चुकने वाला ना हो। ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है। उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते जब तुम्हें 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल एवं दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे और उनके आने पर तुम संकट से छूट जाओगे। हे राजर्षि, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का घृणित भोजन करने लगा। हे विप्रवर, यह कभी नष्ट नहीं होता तथा इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती है। न जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हे ब्रह्मन, अब अगस्त्य मुनि ही मेरे सहायक होंगे, यह बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का यह कथन सुनकर तथा उनके उस घृणित आहार पर दृष्टि डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया। अब निस्संदेह तुम्हारा उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचान कर दंड की भांति मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। यह देखकर मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं? राजा बोले, हे ब्रह्मन, इस घृणित आहार से तथा जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे ब्रह्मर्षि, अपने उद्धार के लिए मैं यह दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूं। इसे लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। हे रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की ये दुख भरी बातें सुनकर
उसके उद्धार की दृष्टि से ही इस दान को मैंने स्वीकार किया, लोभवश नहीं। इस आभूषण को लेकर जो ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजर्षि श्वेत ने ही मुझे यह सुंदर आभूषण दिया था और इसे देकर वे अपने पाप से मुक्त हो गए। पुलस्त्य जी कहते हैं कि अगस्त्य जी के ये अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विस्मय के कारण पुनः उनसे प्रश्न किया, हे महामुने, यह वन जिसका विस्तार 100 योजन का था, पशु पक्षियों से रहित, निर्जन, सूना और भयंकर कैसे हुआ? अगस्त्य जी बोले कि हे राजन, पूर्व काल के सत्ययुग की बात है। वैवस्वत मनु इस पृथ्वी का शासन करने वाले राजा थे। उनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु बड़े ही सुंदर और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। महाराज उनको बहुत मानते थे। उन्होंने इक्ष्वाकु को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके कहा कि तुम पृथ्वी के राजवंशों के अधिपति अर्थात सम्राट बनो। हे रघुनंदन, बहुत अच्छा कहकर इक्ष्वाकु ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। तब वे अत्यंत संतुष्ट होकर बोले, बेटा, अब तुम दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करो, किंतु दंड का अकारण प्रयोग न करना। मनुष्यों के द्वारा अपराधियों को जो दंड दिया जाता है, वह शास्त्रीय विधि के अनुसार उचित अवसर पर प्रयुक्त होने से राजा को स्वर्ग में ले जाता है। इसलिए महाबाहो, तुम दंड के समुचित प्रयोग के लिए सदा सचेत रहना। ऐसा करने पर संसार में तुम्हारे द्वारा अवश्य परम धर्म का पालन होगा। इस प्रकार एकाग्रचित्त से अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बहुत से उपदेश देकर महाराज मनु बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्रह्मलोक को सिधार गए। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु को यह चिंता हुई कि मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूं। इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्म, यज्ञ यागादि किए और उनके द्वारा राजा को अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। देव कुमार के समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने पुत्रों को जन्म देकर पितरों को संतुष्ट किया। हे रघुनंदन, इक्ष्वाकु के पुत्रों में जो सबसे छोटा था, वह गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। वह शूर और विद्वान तो था ही, प्रजा का आदर करने के कारण सबके विशेष गौरव का पात्र हो गया था। उसके बुद्धिमान पिता ने उसका नाम दंड रखा और विंध्यगिरी के 2 शिखरों के बीच में उसके रहने के लिए एक नगर दे दिया। उस नगर का नाम मधुमत्त था। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहां का अकंटक राज्य किया। तदनंतर एक समय जबकि चारों ओर चैत्र मास की मनोरम छटा छा रही थी, राजा दंड भार्गव मुनि के रमणीय आश्रम के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि भार्गव मुनि की परम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी, वन में घूम रही है। उसे देखकर राजा दंड के मन में पाप का उदय हुआ और काम बाण से पीड़ित होकर कन्या के पास जाकर बोला, सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? हे शोभामयी, तुम किसकी कन्या हो? मैं काम से पीड़ित होकर तुमसे ये बातें पूछ रहा हूँ। हे वरारोहे, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे सुंदरी, मुझ भक्त को अंगीकार करो। अर्जा बोली, राजेंद्र, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भार्गव वंश की कन्या हूँ। पुण्यात्मा शुक्राचार्य की मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। पिताजी इस आश्रम पर ही निवास करते हैं। हे महाराज, शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं, अतः धर्म के नाते मैं आपकी बहन हूँ। इसलिए आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। यदि दूसरे कोई दुष्ट पुरुष भी मुझ पर कुदृष्टि करें तो आपको सदा उनके हाथ से मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं। वे अपने शाप से आपको भस्म कर सकते हैं। अतः हे नृपश्रेष्ठ, आप मेरे महातेजस्वी पिता के पास जाइए और धर्मानुकूल बर्ताव के द्वारा उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। अन्यथा इसके विपरीत आचरण करने पर आप पर महान एवं घोर दुख आ पड़ेगा। मेरे पिता का क्रोध उमड़ जाने पर वे समूची त्रिलोकी को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। दंड बोला, सुंदरी, तुम्हें पा लेने पर चाहे मेरा वध हो जाए अथवा वध से भी महान कष्ट भोगना पड़े, मुझे स्वीकार है। हे भीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूं, मुझे स्वीकार करो। ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को बलपूर्वक बाहुपास में कस लिया। बेचारी अबला उसकी भुजाओं से छूटने के लिए बहुत छटपटाई, परंतु फिर भी उसने स्वेच्छानुसार उसके साथ भोग किया। राजा दंड वह अत्यंत कठोरतापूर्वक और महाभयानक अपराध करके तुरंत अपने नगर को चल दिया तथा भार्गव कन्या अर्जा दीन भाव से रोती हुई अत्यंत उद्विग्न होकर आश्रम के समीप अपने देवतुल्य पिता के पास आई
उसके पिता अमित तेजस्वी देवर्षि शुक्राचार्य सरोवर पर स्नान करने गए थे। स्नान करके वे 2 ही घड़ी में शिष्य सहित आश्रम पर लौट आए। आश्रम पर आकर उन्होंने देखा कि अर्जा की दशा बड़ी दयनीय है, वह धूल में सनी हुई है। तुरंत ही सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया। फिर तो शुक्र को बड़ा रोष हुआ। वे तीनों लोगों को दग्ध सा करते हुए अपने शिष्यों को सुनाकर बोले, धर्म के विपरीत आचरण करने वाले अदूरदर्शी दंड के ऊपर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान भयंकर विपत्ति आ रही है। तुम सब लोग देखना, वह खोटी बुद्धि वाला पापी राजा अपने देश, भृत्य, सेना और वाहन सहित नष्ट हो जाएगा। उसका राज्य 100 योजन लंबा चौड़ा है। उस समूचे राज्य में इंद्र धूल की बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज्य में रहने वाले स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, उन सब का उस धूल की वर्षा से शीघ्र ही नाश हो जाएगा। जहां तक दंड का राज्य है, वहां तक के उपवनों और आश्रमों में अकस्मात 7 रात तक धूल की वर्षा होती रहेगी। क्रोध से संतप्त होने के कारण इस प्रकार शाप देकर महर्षि शुक्र ने आश्रमवासी शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ रहने वाले सब लोगों को इस राज्य की सीमा से बाहर लेकर जाओ। उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य शीघ्रतापूर्वक उस राज्य से हट गए और सीमा से बाहर जाकर उन्होंने अपने डेरे डाल दिए। तदनंतर शुक्राचार्य अर्जा से बोले, ओ दयनीय बुद्धि वाली कन्या, तू अपने चित्त को एकाग्र करके सदा इस आश्रम पर ही निवास कर। यह 4 कोस के विस्तार का सुंदर शोभा संपन्न सरोवर है। अर्जे, तू रजोगुण से रहित सात्विक जीवन व्यतीत करती हुई 100 वर्षों तक यही रह। महर्षि का यह आदेश सुनकर अर्जा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय वह बहुत दुखी हो रही थी। शुक्राचार्य ने कन्या से ये बातें कहकर वहां से दूसरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षि के कथनानुसार विंध्यगिरी के शिखरों पर फैला हुआ राजा दंड का समूचा राज्य 1 सप्ताह के भीतर ही जलकर खाक हो गया। तब से वह विशाल वन दंडकारण्य कहलाता है। हे रघुनंदन, आपने जो मुझसे पूछा था वह सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब संध्योपासन का समय बीता जा रहा है। ये महर्षिगण सब ओर से जल से भरे हुए घड़े लेकर अर्घ्य देकर भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर संध्या वंदन करें। ऋषि की आज्ञा मानकर श्री रघुनाथ जी संध्योपासन करने के लिए उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। आचमन एवं सायं संध्या करके श्री रघुनाथ जी महात्मा कुंभज के आश्रम में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ अधिक गुणकारी फल मूल तथा रसीले साग भोजन के लिए अर्पण किए। नरश्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अमृत के समान मधुर भोजन का भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात्रि में वहीं शयन किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मन, अब मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ। आप आज्ञा देने की कृपा करें। हे महामुने, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ और अनुग्रहित हुआ। श्री रामचंद्र जी के ऐसे अद्भुत वचन कहने पर तपस्वी अगस्त्य ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, श्री राम, कल्याणमय अक्षरों से युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। हे रघुनंदन, यह संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य आपको 2 घड़ी भी देख लेते हैं, वे समस्त प्राणियों में पवित्र हैं और देवता कहलाते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, आप समस्त देहधारियों के लिए परम पावन हैं। आपका प्रभाव ऐसा ही है, जो लोग आपकी चर्चा करेंगे उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्ग से शांत एवं निर्भय होकर जाइए और धर्मपूर्वक राज्य का पालन कीजिए, क्योंकि आप ही इस जगत के एकमात्र सहारे हैं। महर्षि के ऐसा कहने पर महाराज श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्यान्य मुनिवरों को भी, जो सबके सब तपस्या के धनी थे, सादर अभिवादन करके वे शांत भाव से सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। यात्रा के समय मुनिगण ने सब ओर से उन पर आशीर्वाद की वर्षा की। समस्त पुरुषार्थों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी दोपहर होते होते अयोध्या में पहुंचकर 7वीं ड्योढ़ी में उतरे। तत्पश्चात उन्होंने इच्छानुसार चलने वाले उस परम सुंदर पुष्पक विमान को विदा कर दिया। फिर महाराज ने द्वारपालों से कहा, तुम लोग फुर्ती से जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आगमन की सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लिवा लाओ। विलंब न करना। द्वारपाल आज्ञा के अनुसार जाकर दोनों कुमारों को बुलाकर लेकर आए। श्री रघुनाथ जी ने अपने प्रिय बंधु भरत और लक्ष्मण को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें छाती से लगाकर बोले, मैंने ब्राह्मण के शुभ कार्य का यथावत संपादन किया है।
अब मैं प्रतिमा स्थापन, देवालय निर्माण आदि पूर्त धर्म का अनुष्ठान करूंगा। हे वीरों, मेरा कान्यकुब्ज देश में जाकर भगवान वामन की प्रतिष्ठा करने का विचार है। भीष्म जी ने पूछा ब्रह्मर से, श्री रामचंद्र जी ने कान्यकुब्ज देश में भगवान श्री वामन की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? उन्हें श्री वामन का विग्रह कहाँ प्राप्त हुआ? इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हे भगवान, श्री रामचंद्र जी के कीर्तन से संबंध रखने वाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती है। आपने जो यह कथा सुनाई है उससे मेरे हृदय और कान को बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान श्री राम को प्रेम और अनुराग से देखता है। वे बड़े ही धर्मज्ञ थे। वे जब पृथ्वी का राज्य करते थे उस समय सभी वृक्ष फल और रस से भरे रहते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। उन महात्मा का इस भूमंडल पर कोई शत्रु नहीं था। अतः हे मुनिवर, मैं उन भगवान श्री रामचंद्र जी का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी बोले, महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुछ काल के पश्चात जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसे एकाग्र मन से सुनो। एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुल उत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहें, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़े। इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए, जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे उसी समय वहां भरत जी आए और श्री रामचंद्र जी को विचार मग्न देखकर यूं बोले, हे देव, आप क्या सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात ना हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी ने कहा, मेरी कोई भी बात तुमसे छिपाने योग्य नहीं है। तुम और महायशस्वी लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसलिए हे वत्स, जहां विभीषण है वहां मैं जाना चाहता हूं। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूंगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री रघुनाथ जी बोले, महाबाहो, अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले, वीर, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक इसकी रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान के आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हुए। सबसे पहले वह विमान गांधार देश में गया। वहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वे लक्ष्मण के पुत्र से मिले। उनके नगरों में रातें व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर गंगा यमुना के संगम स्थान में जाकर महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। वहां अत्रि मुनि से बातचीत करके दोनों भाइयों ने जन स्थान की यात्रा की। जन स्थान में प्रवेश करते हुए श्री रामचंद्र जी बोले, भरत, यही वह स्थान है जहां दुरात्मा रावण ने गृद्धराज जटायु को मारकर सीता का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबंध के साथ महान युद्ध हुआ था। कबंध को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने बताया कि सीता रावण के घर में है और उसने यह भी कहा कि आप यमुक पर्वत पर जाइए। वहां सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं। वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यहीं पर पंपा सरोवर है जहां शबरी नाम की तपस्विनी रहती थी। यही वह स्थान है जहां सुग्रीव के लिए मैंने बाली को मारा था। हे वीर, बाली की राजधानी किष्किंधापुरी यह दिखाई दे रही है। इसी में धर्मात्मा वानर राज सुग्रीव अन्यान्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री रामचंद्र जी किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देखकर सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ्य निवेदन किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और रीछराज, जाम्बवान आदि सभी वानरवीर सेनाओं सहित वहां आए। अंतःपुर की सभी सीरमा और तारा आदि भी वहां उपस्थित हुई। अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेमाश्रुओं से गदगद होकर उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव बोले, हे महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है, यह शीघ्र ही बताइए।
सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम और भरत ये तीनों पुष्पक विमान पर बैठे। तुरंत ही वह विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत से कहा, यही वह स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक कर दिया था। यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस आशा में ठहरा रहा कि यह मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैंने बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्यास्त्र ले लिया। यह देख समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने बाण मरुदेश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा कि हे रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जल राशि से पूर्ण महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो, यह लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मार गिराया था। यही सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट उतारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था, तथा यही मैंने राक्षस राज दशग्रीव का अर्थात रावण का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्गलोक से यहाँ पधारे थे। जानकी को शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा अब अयोध्या को जाओ। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, पुष्पक विमान वहीं ठहरा रहा। उसी समय प्रधान राक्षसों ने जो वहां उपस्थित थे, तुरंत ही विभीषण के पास जाकर बड़े हर्ष में भरकर निवेदन किया कि राक्षस राज सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं और उनके साथ उन्हीं किसी आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री रामचंद्र जी नगर के समीप आ गए हैं। यह समाचार सुनकर विभीषण ने प्रिय संवाद सुनाने वाले उस दूत का विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर लंकापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरू पर्वत पर उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम को विमान पर बैठे देखकर विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि भगवान, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके विश्ववंद्य चरणों का दर्शन मिला है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिवादन करके वे भरत और सुग्रीव से भी गले लगाकर मिले। तदनंतर उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हो गए, तब विभीषण ने अर्घ्य निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। यह लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कष्ट रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है, और यह पुरी ही नहीं, ये स्त्रियां, वे पुत्र तथा स्वयं मैं, यह सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित है। हे भगवान, आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। तदनंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर वहां आए और विभीषण से बोले, हे प्रभु, हमें श्री रामचंद्र जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने
3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा, बेटा, मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। ये महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी हैं। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र रूप से अवतार लेंगे और वे ही दशग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण बोले, माँ, तुम श्री रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूँ। यो कहकर विभीषण जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहां गए और वहां भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर श्री राम के सम्मुख खड़े होकर कहा, महाराज, मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपके चरणों का दर्शन चाहती हैं। आप कृपा करके उसे दर्शन दें। श्री राम जी ने कहा, राक्षस राज, तुम्हारी माता मेरी भी माता ही हैं। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूंगा। तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और चल पड़े। कैकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उसे प्रणाम करते हुए कहा, देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र की माता होने के नाते आप मेरी धर्मतः माता हैं। जैसे कौशल्या मेरी माता है, उसी प्रकार आप भी हैं। कैकसी बोली, वत्स, तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो। हे वीर, मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम बाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सीता लक्ष्मी है, तुम श्री विष्णु हो और वानर देवता हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी शर्मा ने कहा, हे भगवान, यही अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी देवी की मैंने पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी। वे मेरी सेवा से यहाँ सुखपूर्वक रही हैं। परंतप मैं प्रतिदिन श्री सीता के चरणों का स्मरण करती हूँ और रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदिनी को यहाँ साथ ही क्यों नहीं लेते आए? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट सीता शोभा पाती हैं और सीता के समीप आप। जब शर्मा इस प्रकार बात कर रही थी, उस समय भरत मन ही मन सोचने लगे, यह स्त्री कौन है जो श्री रघुनाथ से वार्तालाप कर रही है। श्री रामचंद्र जी भरत का अभिप्राय ताड़ गए। वे तुरंत ही बोले, ये विभीषण की पत्नी है, इनका नाम शर्मा है, ये सीता की प्रिय सखी हैं, वे इन्हें बहुत मानती हैं। इतना कहकर वे शर्मा से बोले, कल्याणी, अब तुम भी जाओ और अपने पति के गृह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके श्री राम ने विभीषण से कहा, निष्पाप विभीषण, तुम सदा देवताओं का प्रिय करना, कभी उनका अपराध न करना। तुम्हें देवराज के आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए। यदि लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला आए तो राक्षसों को उसका वध नहीं करना चाहिए, वरन मेरी ही भांति उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। विभीषण ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं सारा कार्य करूंगा। विभीषण जब इस प्रकार बात कर रहे थे, उसी समय वायु देवता ने आकर श्री राम से कहा, हे महाभाग, यहाँ भगवान श्री विष्णु की वामन मूर्ति है, जिसने पूर्व काल में राजा बलि को बांधा था। आप उसे ले जाएं और कान्यकुब्ज देश में स्थापित कर दें। वायु देवता के प्रस्ताव में श्री रामचंद्र जी की सम्मति जानकर विभीषण ने श्री वामन भगवान के विग्रह को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया और लाकर भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, जिस समय मेघनाद ने इंद्र को परास्त किया था, उस समय विजय चिन्ह के रूप में वह इस वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाया था। हे देवदेव, अब आप इन भगवान को ले जाइए और यथास्थान इन्हें स्थापित कीजिए। तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य धन, रत्न और देवश्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्रीव और भरत भी विमान पर चढ़े। आकाश में जाते समय श्री राम ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु, आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी हैं उन सब का मैं पालन करूंगा, परंतु महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे। ऐसी परिस्थिति में
मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष लेकर सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। इसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया। तदनंतर वेलावन अर्थात वर्तमान रामेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवाधिदेव महादेव जी की स्थापना की तथा उनका विधिवत पूजन किया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।